एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट को सेमेस्टर 6 का आपका ग्रेजुएशन का जो डिग्री मिलता है अब वो डेंजर में है, यानी कि खतरे की कगार पर है। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं तो अब आपको जो ग्रेजुएशन का डिग्री 3 साल में मिलता था ना, उससे संबंधित यहाँ पर जो नया फेरा जारी कर दिया गया है, आज के जैसे अखबारों में सुनने मिला है। तो अब आपसे ये जो ग्रेजुएशन का जो डिग्री रहेगा वो कैसे मिलेगा और कैसे अब आपसे ये बच्चों का कहा जाए रिसर्च वाला जो बेसिकली कहा जाए ऑनर्स का डिग्री जो 3 साल में मिलता था वो आपको शायद नहीं मिल पाए। बोले भैया क्या बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, हमें थोड़े सा क्लैरिटी दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं सिलसिलेवार सारी की सारी चीज़ समझाता रहूँगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन डिग्री क्यों खतरे में पड़ चुका है, अब सरकार क्या चाहती है, ये सब बताऊंगा। तो शेयर करें इस वीडियो को, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहां फॉलो करना चाहे आप हमें कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप पढ़ें। पीजी में नामांकन के लिए रेगुलेशन में किया जाएगा संशोधन। संशोधन मतलब होता है अमेंडमेंट, यानी जिसे हम लोग हिंदी में सुधार भी कहते हैं। यानी अब यूनिवर्सिटी वाला पीजी में एडमिशन के लिए आपका जो रेगुलेशन है, मतलब जो नियम कायदे कानून है, उनमें यहाँ पर सुधार करने वाला है। और उसके लिए आप पढ़िए, पहला स्टार्टिंग में है ऑनर्स की अनिवार्यता खत्म करने की तैयार थे। मतलब ऑनर्स जो होता है, जैसे आप मान लीजिए बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, बीएससी विथ मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री, बीए कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी ऑनर्स करते हैं, उस ऑनर्स की अनिवार्यता मतलब वो जो कंपलसरी है उसको यहाँ पर यूनिवर्सिटी खत्म करने की तैयारी कर रहा है। क्या बात है आइए बताता हूँ, शांत सुनिएगा। यहाँ बताया जा रहा है इस वर्ष यूजी थर्ड ईयर में एग्जिट करने छात्र छात्राओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव लाया जा रहा है। मतलब जो भी बच्चे सेमेस्टर 6 के बाद एग्जिट लेंगे उनके लिए यह नियम लागू किया जाने वाला है ना। यूनिवर्सिटी वाला जब बच्चा सेमेस्टर 6 में चला जाता है उसके बाद वो एक्टिवेट हो रहा है, और इसी एक्टिवेट होने की कगार में यहाँ पर बताया जा रहा है कि विनोद बिहारी महतो कनालचल विश्वविद्यालय यानी कि बीबीएम यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र जो है 25 से 27 में, यानी जो बच्चे इस साल 2025 से 27 में पीजी में एडमिशन लेंगे, ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, अभी आप लोग सेमेस्टर 6 में, लेकिन जो बच्चे पीजी में एडमिशन लेंगे, स्नातक और मतलब होता है पीजी, पीजी नामांकन लेने की प्रक्रिया में बड़ा परिवर्तन या बड़ा बदलाव होने जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन पीजी में नामांकन के लिए स्नातक यूजी में ऑनर्स की अनिवार्यता को, यानी अगर आप सही बच्चों को अगर पीजी में एडमिशन लेना, देखिए पीजी में एडमिशन लेने का पहले क्या रूल था कि आपको किसी न किसी सब्जेक्ट में ऑनर्स पेपर करना पड़ता था। उस ऑनर्स का जो प्रोसेस था, मतलब कंपलसरी, जो कंपलसरी था, उसे यूनिवर्सिटी वाला समाप्त करने जा रहा है और इसी दिशा में वो अपने कदम को आगे बढ़ा रहा है। इसके लिए पीजी रेगुलेशन, मतलब पीजी के लिए यहाँ पर रेगुलेशन में यहाँ पर संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है। इसे जल्द ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लाया जाएगा, मतलब जैक की बैठक में से लाया जाएगा। अब यहाँ बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय की नई शिक्षा नीति यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जिसे का सेल द्वारा इस प्रस्ताव का जो उद्देश्य है उन छात्रों को लाभ देना है जो इस वर्ष से लागू हो रही नई व्यवस्था के तहत तीसरे वर्ष में स्नातक कोर्स से बाहर निकलने यानी एग्जिट का विकल्प देंगे। यानी जो बच्चे बेसिकली अगर चाहते हैं कि मान लीजिए 3 साल के बाद वो एग्जिट हो जाए तो उनके लिए ये लाया जा रहा है। और एनईपी 2020 के अनुसार कहा जाए तो स्नातक 4 वर्ष मतलब एफओयूपी का जो प्रोसेस है वो 4 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं क्या करेंगे, अब बड़ी संख्या मतलब क्या हो सकता है 80% छात्र छात्रा छोड़ देंगे, तीसरे वर्ष में पढ़ाई को समाप्त कर केवल ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको अपने एक वीडियो में पहले ही बताया हुआ था कि अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करोगे तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन का यूनिवर्सिटी डिग्री देगा, ठीक है, और अगर 4 साल का करोगे तो जाके आपको ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स का डिग्री दिया जाएगा। ये बात हमने आपको पहले भी बोला था, और वही बात यहाँ भी बोला जा रहा है कि अगर बहुत सा जो छात्र खत्म करेंगे उनको केवल ग्रेजुएशन का डिग्री मिले, केवल, देखिए अब स्पष्ट लिखा हुआ है कि केवल ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। अब तक ऐसे छात्र छात्रों के पास पीजी में नामांकन, देखिए पहले क्या था कि पीजी में नामांकन का ऐसा कंडीशन नहीं था कि आप 3 साल में छोड़ दोगे तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अब उनके पास ऑनर्स की डिग्री नहीं होती थी, लेकिन यह अनिवार्य था, मतलब यह जो कंपलसरी था ये खत्म कर दिया गया। जो तीसरे वर्ष में स्नातक पूरा करने वाले भी क्या कर सकते हैं, बेसिकली पीजी में दाखिला ले सकते हैं। इससे विश्वविद्यालय में जो पीजी का नामांकन है वो प्रभावित है, मतलब यूनिवर्सिटी वाला सिंपल शब्दों में कहा जाए तो अपना सेटलमेंट कर रहा है ताकि जो बच्चा पीजी में जाएगा उससे जो बेनिफिट आएगा समझ सकते हैं कैसा बेनिफिट, ठीक है, तो आप लोग होशियार इतना, ठीक है। तो यूजी चौथे वर्ष में छात्र छात्रों के सामने 2 विकल्प होंगे, यानी आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला, एनईपी के तहत अगर आप लोग बेसिकली 4 साल का पढ़ाई करोगे तो उसमें 2 ऑप्शन मिलता है। पहला विकल्प होगा ऑनर्स विथ रिसर्च, मतलब ऑनर्स के साथ आपको विथ रिसर्च का मिलेगा। यह विकल्प उनके लिए होगा जो शोध क्षेत्र मतलब बेसिकली रिसर्च सेक्टर में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए होगा। इसके लिए कंडीशन रखा गया कि भैया आप सेमेस्टर 6 तक 7.5 सीजीपीए या 75% लाओगे तो होगा। बीबीएमक्यू में फिलहाल अगर कहा जाए तो ऐसे छात्र छात्रों की संख्या
लगभग 5,000 बताई जा रही, इस पात्रता को पूरा कर सकते हैं। दूसरा विकल्प ये होगा कि आपको क्या मिलेगा, ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। यह जो विकल्प है उन छात्रों के लिए होगा जो शोध की दिशा में आगे नहीं बढ़ना चाहते। ऐसे छात्र जो चौथे वर्ष तक नियमित अध्ययन कर ऑनर्स डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। मतलब बेसिकली आप सही बच्चे अगर 1 साल और करोगे तो आपको विथ ऑनर्स का डिग्री मिलेगा। और जो बच्चे बेसिकली रिसर्च वाला में जाना चाहते हैं तो रिसर्च विथ ऑनर्स का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ये 2 प्रोसेस हो सकता है यहाँ बताया हुआ है। ऑनर्स विथ रिसर्च के लिए आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है एक क्लस्टर सिस्टम। क्लस्टर मतलब होता है गुच्छा सिस्टम। गुच्छा मतलब क्या बता रहा हूँ, विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सभी कॉलेजों में, तो पहले बता रहा हूँ अब सभी कॉलेजों की हैसियत नहीं है कि ऑनर्स विद रिसर्च की पढ़ाई को संभव बनाया सके। ऑनर्स क्या, मैं तो बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर ऑनर्स का भी पढ़ाई नहीं होने का हैसियत है बहुत सारे कॉलेजों में। इसके लिए आवश्यक शर्तें यह होगी कि संबंधित विषय में कॉलेजों में कम से कम 2 रेगुलर शिक्षक होने चाहिए जो कि बेसिकली पीएचडी डिग्री है खुद हो सके, ठीक है, तभी हो पाएगा ये, वरना नहीं हो पाएगा। इस कारण बीबीएमक्यू ने क्या किया है, उन कॉलेजों का एक क्लस्टर सिस्टम बनाने जा रहा है जहां पर यह सुविधा उपलब्ध होगी वहां पर विश्वविद्यालय पे बात विचार कर रहा है। रिसर्च पेपर की पढ़ाई सीधे जो होगी वो विश्वविद्यालय स्तर पर कराई जाएगी ताकि छात्र छात्राओं को बेहतर यहाँ वातावरण मिल सके। और कितना अच्छा वातावरण मिलेगा, आपसे बच्चे बढ़िया बताते जा रहे हैं, इससे आपको कोई छिपाने की बात तो है नहीं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि नामांकन जो प्रक्रिया होगी वो लचीली की जाएगी। मतलब यहाँ पर एनईपी के तहत जो भी बच्चे छात्रों को अधिक से अधिक लचीलापन मिलेगा। अब तक केवल ऑनर्स धारक ही बेसिकली क्या कर सकते थे, पीजी में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अब नहीं। अब जो बच्चे बेसिकली 3rd ईयर में एग्जिट भी लेना चाहते हैं वो भी पीजी करना चाहेंगे, ये इनके हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन मैं आपसे बच्चों को कहना चाहूँगा कि चलिए ये तो मैं झारखंड में मान लेता हूँ, जो बच्चा 3 साल कंप्लीट करके मान लीजिए पीजी करना चाहता है, फिर भविष्य में किसी अदर यूनिवर्सिटी में या किसी अदर स्टेट में मान लीजिए करना चाहता है, तो क्या बिना ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स का डिग्री का वहां पर उनको पीजी का एडमिशन मिलेगा? आप खुद सोचो, आप लोग खुद पढ़े लिखे हो भाई, आप लोग के लिए कुछ छिपा हुआ बात नहीं है। आप 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, मान लीजिए किसी बाहर की यूनिवर्सिटी जाते हो, मान लीजिए आप बीएचयू जाके करवा जाते हो या किसी अदर यूनिवर्सिटी पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन पीजी का एडमिशन किस में होता है, पोस्ट ग्रेजुएट जो होता है वो ऑनर्स डिग्री में होता है। तो क्या आपका बाकी अभी आपको 3 साल में सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री मिल रहा है, ऑनर्स का डिग्री नहीं मिला, तो आप बताओ बाकी आपको यूनिवर्सिटी क्यों एडमिशन लेगा? आप खुद सोच लो। तो क्या आपका ग्रेजुएशन का डिग्री जो है खतरा में नहीं है? आप सोचो, आप खुद बोलो भैया। हाँ, आपने ये बात एकदम सही बताया कि हमारा जो ग्रेजुएशन का डिग्री है उसका तो मायने ही नहीं रह जाएगा कि अगर आप बेसिकली, अगर पहले क्या होता था, बच्चा 2 प्रकार से फॉर्म भर मतलब एडमिशन लेता था। एक जनरल जो इसको कुछ नहीं करना है, मतलब बीए बीएससी बीकॉम करना है, एक ऑनर्स का था, वो 3 साल में दोनों के लिए ऑप्शन था, वो 3 साल दोनों के लिए चलता था। आपका जिसमें एडमिशन हो गया भाई, आपका नसीब रहा उसमें, ठीक है, वो आपके हिसाब से चलता था, आपका मार्क क्या है सब कुछ। तो यहाँ पर बच्चे 3 साल करें तो भी 3 साल करेंगे तो सिर्फ ग्रेजुएशन मिलेगा, 4 साल करेंगे तो ग्रेजुएशन विद ऑनर्स का मिलेगा, तब जाके फिर वो पीजी करेगा। अदर यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो तो बोलेगा सीधा भाई हम 2 साल का पीजी करवाएंगे। तो भैया बच्चा का तो यहाँ 6 साल बर्बाद हो गया। अब वो 6 साल ग्रेजुएशन में बर्बाद करेगा, पीजी में बर्बाद करेगा, जो पहले 5 साल होता था, क्लास 11 12 2 साल, 5 2 7 चल, मैं तो चलिए यही मान लेता हूँ, आप खुद बताइए। तो फिर वो उसका लाइफ में करेगा क्या, वो खुद सोचो ना। आप ना जिंदगी में कह सकते हैं ना गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर पाओगे, ना कुछ अदर कह सकते हैं एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटी ना उसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे। आप तो बस सिंपल सा बात है, इस जो जंजाल में है ना ग्रेजुएशन का, उसमें फंसते चले जाओगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि जो बच्चे, मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया हुआ था कि आपके पास क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, वो सब चीज़ मैंने शेयर किया था। आप उस वीडियो को देखिए, पहले सोचिए समझिए क्या सही है, उसके हिसाब से अपना रूप प्राप्त करिएगा। बाकी हमने इसके बाद कोई भी अगर अपडेट आता वो भी हम लोग को शेयर कर देंगे कि क्या क्या ऑप्शन आपको और अवेलेबल हो सकता है। तो शेयर करना अगर लगता है वीडियो हेल्पफुल है, यूजफुल है। बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।